तो आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसी राजनीतिक हत्या की जिसने एक बड़े चुनाव के ठीक बीच में पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये जगह है बिहार का बाढ़ मुकामा बेल्ट, एक ऐसा इलाका जिसकी सियासत का इतिहास कह सकते हैं हिंसा और बदले की कहानियों से भरा पड़ा है। और ये सब होता है कब? 2025 के विधानसभा चुनावों के ऐन बीच में। और यही सवाल दुलारचंद यादव की हत्या के बाद हर किसी की जुबान पर था। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की, उस दिल दहला देने वाले पल की जिसने इस पूरे बवाल की आग लगाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। चुनाव का माहौल गर्म था और उसी गहमा गहमी के बीच दिन दहाड़े स्थानीय नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। देखिए, ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ हमला था। पहले तो यादव के काफिले की गाड़ियों को रोका जाता है, टकराव होता है, फिर अचानक गोलियां चलने लगती हैं और जब वो जमीन पर गिर जाते हैं तो उन्हें बेरहमी से एक गाड़ी से कुचल दिया जाता है। सब कुछ खुलेआम सड़क के बीचों बीच। तो सवाल उठता है कि ये दुलारचंद यादव आखिर थे कौन? ऐसा क्या था उनमें कि उनकी मौत ने इतनी बड़ी सियासी आग भड़का दी? आइए समझते हैं। दुलारचंद यादव की शख्सियत कह सकते हैं दो चेहरों वाली थी। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें ताल का बादशाह मानते थे, मतलब उस इलाके का बेताज बादशाह। लेकिन सिक्का पलटिए तो दूसरी तरफ पुलिस की फाइलें थीं जिनमें उनका नाम एक कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर दर्ज था। अब हत्या तो हो गई, लेकिन इसके फौरन बाद फोकस क्या हुआ से हटकर किसने किया पर आ गया। और यहीं से शुरू होता है इल्जामों का एक ऐसा खेल जो बहुत खतरनाक था। तो आखिर उन्हें मारना कौन चाहता था? असल में इस हत्या के पीछे सियासी और निजी दुश्मनी का एक बहुत ही पुराना और उलझा हुआ मकड़जाल था। सबसे पहले उंगली उठाई दुलारचंद यादव के परिवार ने। उन्होंने बिना देर किए सीधा सीधा नाम लिया अपने सबसे बड़े राजनैतिक दुश्मन का, जेडीयू के बाहुबली नेता आनंद सिंह। और सिर्फ नाम ही नहीं लिया, उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करवा दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आनंद सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने साफ इनकार किया और सारा का सारा इल्जाम एक और बाहुबली नेता पर मढ़ दिया, सूरजभान सिंह। तो अब देखिए, इस हत्याकांड में बिहार के 3 बड़े बड़े बाहुबलियों के नाम उलझ चुके थे। तो साफ है, ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं है। ये असल में सियासी दुश्मनी, जातीय समीकरण और इलाके पर दबदबे की उस पुरानी लड़ाई का नतीजा है जो मोकामा में दशकों से चली आ रही है। पर सवाल यह है कि इस तरह की हिंसा की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? इसको समझने के लिए हमें बिहार की उस बदनाम बाहुबली राजनीति को थोड़ा करीब से देखना होगा। तो ये बाहुबली राजनीति है क्या चीज़? देखिए, बाहुबली का मतलब है जिसकी भुजाओं में बल हो। मतलब सीधी सीधी बात है, ताकत के दम पर राजनीति करना। और मोकामा जैसे इलाकों में तो ये कल्चर इतना गहरा है कि एक नेता और एक अपराधी के बीच की जो लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। और इस पूरे मामले में एक और बहुत बड़ा एंगल है, वो है जाति समीकरण का। देखिए, मारे गए दुलारचंद यादव यादव समुदाय से थे और जिन पर आरोप लगा, यानी आनंद सिंह और सूरजभान सिंह, वो दोनों भूमिहार समुदाय से हैं। इस एक हत्या ने इन दो शक्तिशाली समुदायों के बीच की जो पुरानी दुश्मनी थी, उस पर जैसे पेट्रोल छिड़क दिया है। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। अब सवाल ये है कि जांच कहाँ तक पहुंची है और आगे हो क्या रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, एक्शन तो फौरन लिया गया। 30 अक्टूबर को हत्या हुई, 31 तारीख को आनंद सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। 1 नवंबर तक तो चुनाव आयोग ने भी बिहार पुलिस से जवाब मांग लिया कि भाई इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई कैसे। लेकिन कागजी कार्रवाई तो हो गई। असली चुनौती तो इन बड़े नामों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की है। तो अभी तक का अपडेट ये है कि पुलिस ने हमले में इस्तेमाल हुई थार गाड़ी को पहचान लिया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम एफआईआर में है, वो अब भी फरार हैं। और सबसे बड़ी जांच इस बात पर हो रही है कि चुनाव के दौरान इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आखिर हुआ कैसे। तो इसका असर बहुत बड़ा है,
ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं है, इससे जनसुराज पार्टी के पूरे कैंपेन को एक तगड़ा झटका लगा है और चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये एक ऐसी घटना है जो पूरे इलाके की शांति भंग कर सकती है और राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और इलाके में तनाव भी बढ़ रहा है, एक ही सवाल सबसे बड़ा है, अपराध, जाति और सियासत के इस खतरनाक मैदान में क्या कभी बंदूकों की आवाज शांत होगी, या फिर ताकत का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और कानून हमेशा की तरह बस देखता रह जाएगा।